श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नमः ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देशपुत्र नाभाग का चरित्र मार्कंडेय जी कहते हैं इक्ष्वाकु नाभाग श्रेष्ठ श्रेष्ठ नरिसेंट नाभाग नाभाग प्रसन्न और दृष्ट ये वैवस्वत मनु के पुत्र थे जो पृथक पृथक राज्य के पालक हुए वे इन सबकी कीर्ति बहुत दूर तक फैले हुए थे और वे सभी शास्त्र विद्या तथा शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे विद्वानों में श्रेष्ठ मनु ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्रा गरु नामक यज्ञ किया उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई देख मनु ने मित्र और बलु का स्तवन किया तथा इस प्रकार का देववरों मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशेष पुत्र की प्राप्ति हो किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हुआ यदि आप दोनों पसंद हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी ये कन्या ही आप दोनों के प्रसाद से अत्यंत गुणवान हो जाए पुत्र हो जाए उन दोनों देवताओं ने तथास्तु कहा जिससे वही कन्या ईला तत्काल ही सुदीमन नामक पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गए सुनु कुमार सुदीमन एक दिन भर में शिकार खेल रहे थे वहां महादेव जी के कोप से उन्हें पुण्य स्थिर रूप में हो जाना पड़ा उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने लीला के गर्भ से पुरुर्वा नामक चक्रवर्ती पुत्र हो जाने के बाद राजा सुदीमन ने अश्वमेघ नामक मां यज्ञ करके पुण्य पुरुष रूप प्राप्त कर लिया सुदीमन के 3 पुत्र हुए जो उत्कल विनय और गए के नाम से प्रसिद्ध थे उन्होंने धर्म में मन लगाकर इस पृथ्वी का पालन किया राजा सुदीमन जब स्त्री के रूप में थे तब उनके गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ पुरुरवा बुध के पुत्र थे इसलिए उन्हें सिद्धूबन के राज्य का भाग नहीं मिला तदंतर वशिष्ठ जी के कहने से पुरुरवा को प्रतिष्ठान का नाम उत्तम नगर दे दिया गया अरिष्ट नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम नाभाग था यौवन के आरंभ में ही उनकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ी जो बहुत ही सुंदरी थी उसको देखते ही नाभाग का मन काम के अधीन हो गया उसने उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी वैश्य ने देखा राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है वे काम के अधीन हो चुके हैं तब उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा राजकुमार आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य हैं मैं आपके बराबर नहीं हूँ फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध कैसे करना चाहते हैं राजकुमार ने कहा मैं काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है मुझे आपकी कन्या पसंद है अर्थ उसे मुझे दे दो अन्यथा मेरा यह शरीर जीवित नहीं रह सकता वैसे बोला हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा ले लीजिए फिर मैं कन्या दूंगा और आप ग्रहण कर लीजिए राजकुमार ने कहा गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कार्यों में गुरुजनों से पूछे किंतु ऐसे कार्यों में पूछना ठीक नहीं है ऐसी बातें तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है काम सस्ता और कहाँ गुरुजनों को सुनाना ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं हाँ अन्य कार्यों के लिए उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं है वैसे बोला ठीक है आप अपने पिताजी से पूछे तो आपके लिए यह काम सस्ता हो सकती है किंतु मेरे लिए यह काम सस्ता नहीं है अर्थ मैं ही पूछूंगा वैसे के यूं कहने पर राजकुमार चुप हो गए तब उसने राजकुमार का जो विचार था वह सब उसके पिता से कह सुनाया तब राजकुमार के पिता ने ऋषि गाने से ब्राह्मणों तथा राजकुमारों को भी महल में बुलाकर मुनियों से सब घटान निवेदन किया और कहा इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दे ऋषि बोले राजकुमार पहले आपका विवाह किसी मोटा भी सिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए उसके बाद यह वैश्य कन्या भी आपकी स्त्री हो सकती है ऐसा करने से दोष न होगा अन्यथा पहले ही वैसी कन्या का अपहरण करने पर आपकी उत्कर्ष जाति चली जाएगी मार्कंडेय जी कहते हैं ये सुनकर नाभक ने
उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी और घर से निकलकर तलवार हाथ में ले वह बोला, मैं राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है। मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है, जिसकी सामर्थ्य हो वह इसे मेरे हाथ से छुड़ा ले। वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के संगुल में पड़ी देख देख ट्राई ट्राई कहते हुए उसके पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने कुपित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी, दुष्ट नाबाग धर्म को कलंकित कर रहा है और उसे मार डालो मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। नाबाग अस्त्रों का ज्ञाता था। उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से अधिकांश सैनिकों को मार गिराया। राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने पर समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकों को साथ ले स्वयं ही युद्ध के लिए गए। फिर तो उनका अपने पुत्र के साथ संग्राम छिड़ गया। उसमें अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में राजकुमारी की अपेक्षा उसके पिता ही बड़े बड़े सदे सिद्ध हुए। इसी समय सहसा आकाश से परिवार मुनि उतर पड़े और राजा से बोले, महाभाग आपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कीजिए। आ, आ, अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद महाभाग अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कीजिए। वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। पुरुष अपने अपने वन की कन्या के साथ विवाह न करके जिस जिस हीन जाति की कन्या का पानी 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 ग्रहण ग्रहण करता है उसी के वध का वह भी हो जाता है। अर्थ आपका यह मन बुद्धि पुत्र अब वैसे हो गया है, इसका सत्य के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गए। उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। वैश्य तत्व को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा, भोपाल अब मेरा जो कर्तव्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा ब्राह्मण वे आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्ति है। वे आपके लिए जो कर्म धर्मानुकूल बतावे उसी का अनुष्ठान करो। तब राजसभा में रहने वाले बा, वाले बा, 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 भर्गय आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन कृषि तथा वाणिज्य ये उत्तम धर्म बतलाए। राजा की आज्ञा के अनुसार उसने भी वैसे ही किया। नाभाग की उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम बनंदन था। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।